चलिए आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एकेडमी पीटीसी सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सा शब्द नया जोड़ा गया है? सही उत्तर है उभयलिंगी। दूसरा प्रश्न है, निम्न किस शब्द में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अभिलेख जोड़ा गया है? सही उत्तर है दस्तावेज। तीसरा प्रश्न है, सामान्य आशय के लागू होने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? सही उत्तर है कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। चौथा प्रश्न है, निम्न से कौन सा दंड नए प्रकार का है? निम्न में से कौन सा दंड नए प्रकार का है? सही उत्तर है ऑप्शन घ। सही उत्तर है ऑप्शन घ, सामुदायिक सेवा का दंड, जिसको कि धारा 4 के 4 में जोड़ा गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं है? ऑप्शन क पागल व्यक्ति, ऑप्शन ख नशे से धूत व्यक्ति, ऑप्शन ग 7 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, ऑप्शन घ इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी, पागल व्यक्ति भी, 7 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति भी, नशे में धूत व्यक्ति भी। लेकिन शर्त इसमें यह बनता है कि नशा वो स्वतः ना किया हो, किसी के द्वारा कराया गया हो। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन घ, इनमें से सभी। छठा प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस चीज के विरुद्ध उपलब्ध है? सही उत्तर है शरीर और संपत्ति दोनों के विरुद्ध, ऑप्शन ग। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 7, किसी अपराध का दुष्प्रेरण कितने प्रकार से की जाती है? किसी अपराध का दुष्प्रेरण निम्न 3 प्रकार से की जाती है। प्रथम प्रकार है उकसा करके, दूसरा प्रकार हो गया षड्यंत्र में शामिल होकर के, तीसरा प्रकार हो गया सहायता करके। 8वां प्रश्न है, किसी महिला को मृत्यु के भय में डालकर उसके साथ मैथुन करना या संभोग करना कौन सा अपराध है? सही उत्तर है बलात्संग या बलात्कार, ऑप्शन ग। 9वां प्रश्न है, सामूहिक बलात्कार का दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 70। धारा 70 का 2 में होता है, धारा 70 का 2। 10वां प्रश्न है, दहेज मृत्यु या दहेज हत्या के अपराध के लिए विवाहित महिला की मृत्यु विवाह के कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 7 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, ऑप्शन क। 11वां प्रश्न है, किसी विवाहित महिला के साथ पति या पति के नातेदार के द्वारा किया गया क्रूरता होनी चाहिए? ऑप्शन क केवल शारीरिक, ऑप्शन ख केवल मानसिक, ऑप्शन ग शारीरिक या मानसिक दोनों, ऑप्शन घ कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ग, शारीरिक और मानसिक दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में हत्या का दंड है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन क। सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 103 में। लेकिन हत्या के बारे में बताया गया है धारा 101 में। 13वां प्रश्न है भीड़ हत्या। भीड़ हत्या के शामिल भीड़ में कम से कम कितने व्यक्ति शामिल होने चाहिए? सही उत्तर है 5 व्यक्ति कम से कम शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां। एक चिकित्सक की लापरवाही से एक मरीज व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस लापरवाह चिकित्सक को अधिकतम कितना दंड मिल सकता है? सही उत्तर है अधिकतम 2 वर्ष का कारावास मिल सकता है। अगर चिकित्सक लापरवाह ना हो और बिना लापरवाही की वजह से नॉर्मल केसेस में डेथ होती है तो धारा 30 के तहत चिकित्सक को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, वह निर्दोष है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां प्रश्न है संगठित अपराध। सिंडिकेट अपराध। संगठित अपराध सिंडिकेट के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का समूह होना चाहिए? कम से कम 2 व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। ऑप्शन घ, 2 व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। 16वां प्रश्न है छोटे संगठित अपराध का अधिकतम दंड क्या है? पूछा गया है अधिकतम दंड क्या है? छोटे संगठित अपराध का अधिकतम दंड है ऑप्शन, सही उत्तर है ऑप्शन ग, 7 वर्ष का कारावास। अगर यही प्रश्न होता छोटे संगठित अपराध का न्यूनतम दंड, अगर निम्नतम या न्यूनतम दंड पूछा जाता तो सही उत्तर हो जाता 1 वर्ष का कारावास। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अधिकतम दंड, तो सही उत्तर है 7 वर्ष का कारावास, ऑप्शन ग। 17वां प्रश्न है जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिलता कारित करता है तो वह कौन सा अपराध करता है? सही उत्तर है वह उपहति करता है। 18वां प्रश्न है कितने प्रकार के उपहति को घोर उपहति कहते हैं? सही उत्तर है 8 प्रकार के उपहति को घोर उपहति कहते हैं। इसमें 8 प्रकार ये हो सकते हैं। प्रथम प्रकार जैसे पुरुषत्व हरण यानी कि नपुंसकता कर देना। दूसरा आ जाता है आँख का अस्थाई विच्छेद, दोनों आँख में से किसी भी आँख का अगर अस्थाई परमानेंट विच्छेद कर दिया जाता है। तीसरा कंडीशन आता है दोनों में से किसी भी कान का श्रवण शक्ति का अस्थाई विच्छेद यानी कि सुनने की शक्ति परमानेंट उसका बंद हो जाता है। चौथा आता है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद यानी कि अंग या जोड़ का कट जाना, कट करके हट जाना। पांचवा आता है किसी भी अंग का अस्थाई ह्रास यानी कि किसी भी अंग का जो है अस्थाई रूप से काम करना बंद कर देना। छठा आता है सिर या चेहरे का अस्थाई विद्रुपीकरण यानी कि बिगाड़ दिया जाता है चेहरा को, सिर या चेहरे को अस्थाई रूप से, चाहे वो एसिड अटैक के द्वारा हो या फिर किसी प्रहार के द्वारा हो, अस्थाई रूप से बिगाड़ दिया जाता है। सातवां कंडीशन आता है अस्थि या दांत का टूटना, किसी भी अस्थि या फिर दांत को तोड़ देना, ये कंडीशंस आते हैं। और आठवां और अंतिम कंडीशंस हैं कि 15 दिन तक गंभीर शारीरिक पीड़ा से वो पीड़ित रहते हैं और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सभी घोर उपहति के अंतर्गत आते हैं। 19वां प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में सदोष अवरोध का दंड दिया गया है? सदोष अवरोध का दंड इसमें हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सदोष अवरोध का दंड धारा 126 के 2 में है। लेकिन सदोष अवरोध के बारे में बताया गया है 126 में, लेकिन उसका दंड है 126 का 2। सही उत्तर हो जाएगा
कोई नहीं। 20वां प्रश्न है, व्यपहरण कितने प्रकार का होता है? व्यपहरण 2 प्रकार के होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन क। व्यपहरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, भारत में से व्यपहरण। दूसरा, विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण। व्यपहरण को बीएनएस की धारा 137 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, इनमें से कौन अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन क, राजद्रोह। वर्तमान में राजद्रोह को जो है अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 22, चोरी किस संपत्ति की हो सकती है? सही उत्तर है चोरी केवल चल संपत्ति की हो सकती है। 23वां प्रश्न है, सरकारी संपत्ति की चोरी करने पर अधिकतम कितने वर्ष कारावास हो सकता है? तो अधिकतम पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी संपत्ति की चोरी करने पर अधिकतम 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। न्यूनतम के बारे में अगर बताया जाए तो पहले 1000 रुपया से कम की सरकारी संपत्ति चोरी होने पर 3 महीने का कारावास होता था, परंतु अब 5000 रुपया से कम के संपत्ति की चोरी होने पर सिर्फ सामुदायिक सेवा का ही दंड दिया जा रहा है। नया प्रावधान आया है कि 5000 रुपया से कम की चोरी होने पर सिर्फ सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में लूट का प्रावधान दिया गया है? लूट का प्रावधान, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 309 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा धारा 309 का 1। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, लूट उस समय डकैती में बदल जाता है जब लूट करने वाले अपराधियों की संख्या हो जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर अपराधी जमा हो जाती है लूट करने, डकैती में, लूट जो है डकैती में बदल जाती है। सॉरी, बोलने में शायद गलती हुई हो। लूट उस समय डकैती में बदल जाती है जब लूट करने वाले अपराधियों की संख्या 5 या उससे अधिक हो जाए। तो सही है ऑप्शन ग, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 26, किन किन अपराधों से प्राप्त संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन घ, इनमें से सभी। चोरी में चुराई हुई संपत्ति, या फिर लूट से चुराई हुई संपत्ति, या फिर छल के माध्यम से चुराई हुई संपत्ति, सभी चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आता है। लूट से प्राप्त संपत्ति, चोरी से प्राप्त संपत्ति, या फिर छल से प्राप्त संपत्ति, सभी चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आती है। 27वां प्रश्न है, छल के अपराध का दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 318 का 2 में है। छल के अपराध का दंड 318 का 2 में है। 28वां प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को स्वदोष हानि पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है तो ऐसे अपराध को कहते हैं रिष्टि, या फिर नाश हो जाना, या फिर नाश करना। 29वां प्रश्न है, कितने प्रकार से गृह अतिचार करने पर गृह भेदन कहलाता है? 6 प्रकार से। सही उत्तर है ऑप्शन ग, 6 प्रकार से। प्रथम प्रकार हो गया
बलपूर्वक अगर प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा हो गया ताला तोड़कर अगर प्रवेश किया जा रहा है। तीसरा हो गया हाथ या तार डाल करके छिटकिनी खोल करके प्रवेश किया जा रहा है। चौथा हो गया खिड़की या वेंटिलेटर से प्रवेश किया जा रहा है। तो पांचवा हो गया सेंधमारी करके यानी कि बिना अनुमति के प्रवेश किया जा रहा है। तो छठा और अंतिम हो गया धोखा दे करके या फिर किसी की मदद ले करके प्रवेश गृहभेदन कहलाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से झूठा दस्तावेज रचता है तो वह कौन सा अपराध करता है? तो वह कूट रचना करता है। झूठा दस्तावेज रचता है तो वो कूट रचना करता है। चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त किया जाता है। इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।